से डिसएंगेजमेंट हुई है। और ये है कि जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर इश्यू था बिटवीन चाइना और इंडिया, वहाँ से जो ट्रूप्स हैं, वो जो स्टैंड ऑफ था, अब उसमें कोई बेहतरी आ रही है। और दोनों ममालिक जो हैं वो 12 सितंबर से विथड्रॉ कर रहे हैं। ये ज़ाहिर बात है, इसको द वर्ल्ड इज़ वाचिंग दैट वेरी केयरफुली। और जो इंडिया और जो चीन के जो सोल्जर हैं वो तकरीबन उन्होंने विथड्रॉइंग शुरू कर दी है फ्रॉम दी गोगरा हॉट स्प्रिंग जो एरिया है वेस्टर्न हिमालयाज़। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत की चाइना के ऊपर की अब तक की सबसे बड़ी जीत, जहां पर चाइना ने यह फैसला लिया कि वो लद्दाख से पीछे चला जाएगा, वहीं पर भारत अपने ज़िद पर अड़ा रहा और कहा कि अब चाइना की लद्दाख में एक भी नहीं चलेगी। इसलिए चाइना ने भारत के इरादे देखकर उसने अपने पैर पीछे लेना ही बहुत ही मुनासिब समझा, जहां पर अब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग शंघाई कॉरपोरेशन समिट में नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बेकरार हो गए, जहां पर चाइना की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन गिरते जा रही है और भारत उसके मुकाबले दिन ब दिन ऊपर चढ़ते जा रहा है, जहां पर चाइना को एक डर सता रहा है कि भारत चाइना को टेक ओवर ना कर ले। इसलिए चाइना ने ये मुनासिब समझा कि अब भारत के साथ लड़ाई लड़कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा वेस्टर्न कंट्रीज़ भारत का साथ दे रही है चाइना के साथ क्लैश में, और इससे चाइना को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा, जहां पर पूरी दुनिया ने कोविड-19 फैलाने का इल्ज़ाम भी चाइना के ऊपर डाला था। और अब चाइना ने ये नतीजा निकाला कि अब भारत के साथ हम कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे और भारत के साथ मिलजुल कर हम ट्रेड कर कर अपनी इकोनॉमी को कैसे मजबूत कर सके उस पर ध्यान देंगे। तो क्या चाइना अपने इरादे बदल चुका है या वो किसी और षड्यंत्र रचने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि हम चाइना के ऊपर भरोसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हर एक देश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स है और वो किसी को भी सकता है कि उसकी देश की ज़मीन चाइना की है। इसलिए हम चाइना के ऊपर एक रत्ती भर का भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। लेकिन क्या ये इंडिया की विक्ट्री है, जो इंडिया जो है समहाउ ब्रॉट चाइना ऑन दिस पॉइंट दैट दे आर डिसएंगेज, जो एंगेजमेंट शुरू हो गई या विड्रॉ कर रहे हैं जो अपने ट्रूप्स को, क्या ये इंडिया की विक्ट्री है या कि ये दोनों की विक्ट्री है या कि ये चाइना की विक्ट्री है? लार्जली आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इनकी दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो टॉक्स हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। और ये जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं, इस हवाले से ये बातें होती रहीं कि ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक ये जो इसको कैसे ये फेज़्ड विथड्रॉल होगी, कोऑर्डिनेटेड होगी, वेरिफाइड तरीके से होगी और जो ट्रूप्स वापस आएँगे। लेकिन इस चीज़ की कौन गारंटी देता है? ये तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन हैं, अरिंदम बागची साहब, ये उन्होंने कहा, लेकिन क्या गारंटी है कि ये दोबारा इस तरह नहीं होगा? क्या गारंटी है कि चाइना एग्रेशन करेगा या इंडिया एग्रेशन करेगा? इंडिया ने भी थोड़ी टफ टोन ली है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर आप देखें तो जो इंडिया और चाइना जो अमेरिका है वो चाइनीज़ बॉर्डर के करीब जो एक्सरसाइज़ेज़ भी करने वाले हैं, जिसके ऊपर रिसेंटली हमने बात की थी। अब ये बड़ा लंबा बॉर्डर है, 3800 किलोमीटर का बॉर्डर है और ये चाइना के लिए, इंडिया के लिए कांस्टेंट प्रॉब्लम है। पहले पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है, इंडिया के मामलात ख़राब रहे, अभी भी चले, बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, लेकिन इंडिया चाइना के मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे आइंदा। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि फॉर अ मोमेंट इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात। दूसरा, इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है, लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में
ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है, और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं, उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। ये जारी बात है, ये बहुत बड़े जो हैं वो एडवांटेजेस हैं। और इंडिया को ये भी एक है कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया है, क्योंकि सबको पता चला है भाई कि अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में, जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। चाइना अब डिसएंगेज करने शुरू हो चुके हैं, हॉट स्प्रिंग्स एरिया से दोनों डिसएंगेज करना शुरू हो गए हैं, और अब हो सकता है कि अक्रॉस द बॉर्डर ये कहानी डेवलप हो, यानी कि डिसएंगेजमेंट अक्रॉस द बॉर्डर शुरू हो जाए। ये बात कोर कमांडर मीटिंग की कई लेवल पे बातचीत हुई, कई बार बातचीत हुई, पिछले 2 साल से लगातार बातचीत हो रही थी, तब जाकर के ये हुआ। इंडिया, ऐसा बोला जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से, जर्नलिस्ट बोल रहे थे, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कि भाई इंडिया की तरफ से फेल हो रही हैं ये सारी की सारी। तो मैं अगर उन्हीं की बात से क्यों लूं, तो इंडिया उनकी बार बार रिजेक्ट करता चला गया डिमांड, और उसके बाद इन द एंड इंडिया की बात मानी गई तो विड्रॉल हुआ। ये डिसएंगेजमेंट कैसे शुरू हो गया, जब चाइना अपनी सारी मशीनरी, वेपनरी और सब कुछ लेके आ गया? रोहित भाई, सबसे बड़ी चीज यहां समझनी पड़ेगी कि ये भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व की कहानी है। इट इज आवर पावर फ्रैक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं। जो हमारा बढ़ता हुआ वर्चस्व है, अब इसका लोहा चाइना भी मानता है। अब आप बोलेंगे ये सब क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, कई सारे कारण है, डिटेल में जाएंगे। पर आज हमारी, आपकी और हमारे देखने वाले सब दर्शकों की जीत है। आज उत्सव का पर्व है, और हमारे दुश्मनों के लिए मुंह काला हो गया उनका। और खासकर ये जो साइड हीरो है ना चाइना का, साइड किक जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसके लिए तो वहां तो आज और भी मातम छा गया होगा। कारण ये है कि भाई उनका आयरन क्लैड ब्रदर चाइना पीछे जा रहा है, अपनी औकात में वापस जा रहा है अपने, और घबरा के, डर के, तिल मिला के वापस जा रहा है। तो इन बेचारों का दिल तो इनका टूटा होगा। बीजिंग में इतना बड़ा ब्लैकआउट नहीं होगा जितना बड़ा इस्लामाबाद में आज होगा, सच्चाई है। और जिस तरह बात चल रही थी, रिसेंटली भी बात हो रही है कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ में एक सामने आया गया एज ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। वो जो प्लेयर जो है वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड करेगा, मे बी जो एशिया में एक बड़ा कद काट जिसका होगा, जारी बात है उसका अफ्रीका के साथ जितना ये एंगेज कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में, ये बहुत सारी चीज़ों में। और अब जो कि क्योंकि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट चाहिए, तो इस हवाले से वो कह रहे हैं भाई अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम चाइना के मुखालिफ हरीफ हैं, हम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी हैं, तो हमें क्यों यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर बात है इंडिया के लिए वो सामने आए हैं। और इस सारे अरसे के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पर्सनैलिटी भी उठ के सामने आई है, और गो के इंटरनली उनको बहुत सारी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा कि नरेंद्र मोदी जो है वो कमज़ोर पाए गए हैं इन चाइना के मुकाबले में, और ऑपोजिशन ने उनको बड़ा आड़े हाथों लिया। लेकिन वो जो चीज़ थी वो उस तरह वो नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है कि क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हो रही है 15-16 सितंबर को समरकंद में, इसमें क्या मुलाकात होगी? गो के चाइनीज़ भी इस पे बात नहीं कर रहे और इंडियंस भी बात नहीं कर रहे। और लेकिन ये जो ट्रूप्स का विथड्रॉ करना, मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है, जो चाइना जो है, वो कहीं न कहीं पे ये सोचता है कि हमें चीज़ों को कूल डाउन करना चाहिए। वो समझता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जितना इंडिया को उठा रही है, और ये ज़ाहिर बात है दे आर डूइंग इट फॉर चाइना। वो कहते हैं ना देयर इज़ नो फ्री लंच, वो दुनिया में वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कोई इंडिया बड़ा यार बन गया है दुनिया का, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि हमें इंडिया की ज़रूरत है। तो चाइना समझता है कि हम अगर इंडिया के साथ डिसएंगेज कर लें तो मे बी थिंग्स विल बी बेटर।